प्रकार उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ वो मिथ्यात्व की तरफ थे या मिथ्या दृष्टि के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे। यशोधर मुनि महाराज के गले में उस मरे हुए सर्प को डालने के पश्चात जब उनके माध्यम से वो प्रायश्चित और प्रतिक्रमण की व्यवस्था बनी, तब अपन ने समझा किस प्रकार उनके परिणामों में बदलाव आया। कभी-कभी ऐसा भी होता है, इस उदाहरण से हमें ये भी समझना चाहिए कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा होने के लिए पहले कभी कुछ बुरा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी बुरा होता है या कभी हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, तो हम थोड़े-से विचलित हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं। तब हमें ऐसे उदाहरण समझना चाहिए। आज जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं या महान सतियाँ हुई हैं, इतिहास उठा कर के हम देखते हैं उनके साथ में कुछ गलत हुआ, उनके साथ में कुछ गड़बड़ हुआ, उनके ऊपर आपत्ति-विपत्ति आई और उसको उन्होंने शांत भाव से सहन किया, तब जाकर के आज हम उन्हें इस रूप में स्मरण कर पा रहे हैं। तो राजा श्रेणिक के जीवन में जो घटना घटी, वह कहीं न कहीं हमें इस बात का परिचय दे रही है कि जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, आ सकती हैं। उन सभी को उन सभी के प्रति हमें अपने आप को तैयार रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। आज की इस कक्षा में हम उसी सकारात्मक सोच के प्रतीक स्वरूप परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो अनेक अवसर ऐसे आए जब उनका गुणगान हम सबने इस श्रमण संस्कृति जीसीसी के बैनर के तले अपन ने अनेक रूप में किया। चाहे आचार्य भगवंत का समाधि दिवस के रूप में हो, अ, आज जब समाधि उनकी हुई उस रूप में उनके स्मरण की या विनयांजलि के रूप में अपन ने रखा, अथवा अभी जो अपन ने जैन केशन के रूप में भी उनका एक दिन का सेशन पूज्य आचार्य भगवत के चरणों में समर्पित किया। ऐसे अनेक अवसरों पर, प्रसंगों पर, दीक्षा दिवस या अन्य और किसी अवसर पर अपन ने जाना था। लेकिन चूंकि अब पाठ्यक्रम में है, तो हम उनके बारे में विशेष रूप से और जानेंगे कि कब उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उनके जीवन में बदलाव आया। आज का ये पाठ हम इस बात को कह सकते हैं कि वास्तव में आचार्य भगवंत इस वर्तमान युग के वर्धमान थे। आचार्य श्री के जीवन को देख कर के हर कोई प्रभावित रहा। केवल दिगंबर जैन धर्म के लोग ही उनके अनुयायी थे ऐसा नहीं था। हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, चाहे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, रामनाथ जी कोविंद साहब हों अथवा राजनाथ जी हों, जितने भी चाहे अमित शाह जी हों, जितने भी बड़े-बड़े राजनेता जिनको हम बड़े-बड़े राजनेताओं के रूप में जानते हैं, समाज के सेवक, समाज श्रेष्ठी लोगों को हम उस रूप में जानते हैं, वो सब उनके चरणों में पहुँच कर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। बस इस बात पे इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि वर्तमान में भी ऐसे दिगंबर संत, सच्चे साधक आज भी उपलब्ध हैं, आज भी वर्तमान में हैं। आवश्यकता है हमें उनके चरणों में पहुँच कर के उनके प्रति भक्ति प्रकट करने की, उनके प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करने की। हम दूर-दूर रह कर के यदि किसी साधु में कोई दोष निकालें या यूँ कहें कि नहीं पंचम काल में सच्चे मुनिराज नहीं होते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं ही है, क्योंकि पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि महाराज पाए जाएँगे, ऐसा मूल आगम शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि जिन महान संत के चरणों में जो जैन नहीं थे, अजैन थे, न जाने कौन-कौन सी जाति से थे, वो भी जब उनकी चरण वंदना किया करते थे, तो अगर कोई जैन कुल में पैदा होकर के और अपने आप को दिगंबर भी बोल रहा है और फिर भी यदि वो दिगंबर संतों को नहीं मान रहा है, तो फिर उससे बड़ा दुर्भाग्य उस व्यक्ति का क्या होगा? इसलिए आज इस कक्षा के माध्यम से मैं यही निवेदन करूँगा, भले ही प्रत्यक्ष रूप में आचार्य भगवंत हमारे समक्ष नहीं रहे, लेकिन उनकी शिक्षा, उनकी स्मृतियाँ या उन्होंने जो 56 वर्षों का एक बहुत बड़ा लंबा दीर्घ काल हमारे इस दिगंबर जैन समाज को, हमारे इस भारत
भारतीय संस्कृति को, भारत देश को जो दिया है, वो युगों-युगों तक अमिट रहेगा। यदि कि सूरज के आगे जुगनू चमकता नहीं है, तो इसमें सूरज की कोई गलती नहीं मानी जाती है। हमारे आचार्य भगवंत एक सूरज थे, एक दिवाकर के रूप में थे और यदि कोई उनके ऊपर या जुगनू की तरह अपने आप को चमकाना चाहे कि नहीं मैं भी तो कुछ हूँ, तो उसका हर्ष या उसका परिणाम वैसे ही होगा, जैसे अगर कोई ऊपर हवा में धूल उछाले, तो सबसे पहले वो उसके ऊपर ही गिरती है। तो इसलिए आचार्य भगवंत का स्मरण, आचार्य भगवंत का ये जो लेसन पाठ 11 हमारे सामने है, ये उनकी स्मृति के साथ में वास्तव में आज की ये कक्षा अपन उनके चरणों में समर्पित करते हुए सच्चे भावों से ये भावना भाते हैं कि भले ही प्रत्यक्ष रूप में आचार्य श्री नहीं हैं, लेकिन परोक्ष रूप में आचार्य भगवंत हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी आत्मा या तो विदेह क्षेत्र में है या फिर पंचम स्वर्ग के ब्रह्मलोक में विराजमान हैं और निश्चित रूप से वो शीघ्र ही मुनि बन करके और मोक्ष परम पद को प्राप्त करेंगे। ये इस भावना के साथ में आइए अपन पाठ प्रारंभ करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी, आपका जन्म कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा ग्राम में आश्विन शुक्ला पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा विक्रम संवत 2003 तदनुसार 10 अक्टूबर 1946 गुरुवार रात्रि 11:30 बजे हुआ था। क्योंकि मैं फिर निवेदन करूंगा, आचार्य श्री एक ऐसे व्यक्तित्व रहे कि उनके बारे में ये जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं तो बहुत संक्षेप है, लेकिन फिर भी हम उनके उस आद्योपांत जीवन चरित्र को संक्षेप में आज की कक्षा के माध्यम से समझेंगे। आगे लिख रहे हैं, आपका जन्म नाम विद्याधर था और प्यार से लोग आपको पीलू, मरी, गनी अथवा गिन्नी भी यहाँ पे नाम आता है के नाम से पुकारते थे। चूंकि हम सब जानते हैं कि जब घर में कोई लाडला होता है तो उसके अनेक नाम हो जाया करते हैं। यही चीज आचार्य श्री के साथ रही। आचार्य श्री जब बचपन में थे तो मूल नाम उनका विद्याधर था, लेकिन कोई उन्हें पीलू, गिन्नी, मरी ये शब्दों का प्रयोग कहीं न कहीं एक वात्सल्य को दिखाता है। जब कन्नड़ भाषा या कन्नड़ की तरफ, कर्नाटक प्रदेश की तरफ हम जाते हैं, तब इस तरह के घर में ऐसे शब्दों का प्रयोग सामान्य था। लेकिन विद्याधर शब्द जो एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आया, उसकी उसके पीछे एक कहानी है। उनकी माँ श्रीमती जी जो समीप में ही अक्की बाट था, वहाँ पर मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज जो पहले समय में हुए थे, उनकी समाधि स्थल था वो। और वहाँ पर प्रति माह अमावस्या के दिन जाकर के दीप जलाती थी और ये भावना भाती थी कि मुझे एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो। और कहते हैं कि भक्त की भावना से भगवान भी वशीभूत हो जाया करते हैं। कहीं न कहीं सकारात्मक सोच और हम जैसी भावना भाते हैं, तो वो कार्य निश्चित ही संपन्न होता है। इस दृष्टि से यहाँ पर जब उनको एक बालक के रूप में प्राप्त हुआ, बालक विद्याधर, तो उन्होंने उनका नाम उनके रूप में रखा कि कहीं न कहीं उस विद्या से कनेक्टेड करके उन्होंने विद्याधर रखा। और विद्याधर से फिर आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने उन्हें कैसे विद्यासागर बनाया, ये हम सभी जानते ही हैं। आपका परिवार धन-धान्य से संपन्न था। आपके पिता अत्यंत कर्मठ और ईमानदार कृषक थे, किसान थे, मल्लप्पा जी। आपको धार्मिक संस्कार अपने माता और पिता से ही प्राप्त हुए थे। जब हम आचार्य श्री का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था कि आचार्य श्री के जो पिताजी हैं मल्लप्पा जी, वो पहले स्वयं मुनि बनना चाहते थे। खुद भी मुनि, शादी उनकी जो शादी श्रीमती जी से हुई, उससे पूर्व वो मुनि बनना चाहते थे, विवाह से पूर्व। लेकिन नहीं बन पाए। कुछ योग संयोग ऐसे बन जाते हैं, घर वाले नहीं माने, तो वो नहीं बन पाए। तो जब विद्याधर जी मुनि बनने के लिए घर छोड़ कर के निकल गए थे, तो कहीं न कहीं वो भले ही बाहर से अधीर थे,
बाहर से उनका मन बेचैन था, लेकिन अंदर से उनका मन कह रहा था, कोई बात नहीं, जो कार्य मैं नहीं कर पाया, वो तुम कर लो। और ये भावना और ये जो यूँ कहना चाहिए कि ये संस्कार जो होते हैं, वही संस्कार, वही भावनाएँ, वही शिक्षा उस व्यक्ति को आगे पहुँचाती है और महान बनाती है। आपके पिता श्री मल्लप्पा जी जैन, जिनकी अष्टगे गोत्र समाधिस्थ 108 श्री मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज एवं माता श्रीमती श्रीमंती जी, समाधिस्थ आरिका समयमती जी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात अपन सभी जानते हैं कि मैं जहाँ तक समझता हूँ या जितना हमने जाना समझा अभी तक, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा परिवार है, जो सब निकल पड़े हैं। बड़े भाई महावीर जी जब तक नहीं निकले थे, तब ये कहा जाता था कि एक भाई गृहस्थी सँभाल रहे हैं। लेकिन गृहस्थी होने के बाद में भी जब उन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे भी आत्म कल्याण करना है, उन्होंने भले ही गृहस्थ अवस्था में छोटे भाई थे, लेकिन अब तो बड़े भाई नहीं, बड़े महाराज हो गए। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया और उन महावीर जी ने भी वहाँ दीक्षा लेकर के, मुनि दीक्षा लेकर के और उत्कृष्ट सागर नाम पूज्य आचार्य भगवंत से पाया। ये एक बहुत बड़ा संयोग है। अपने आप ही ये दुनिया, ये प्रकृति संयोग बनाती है कि पूरे के पूरे परिवार को उसने एक साधक, साधना करने वाले उस मुनि-यारिका, श्रावक-श्राविका के रूप में स्थापित कर दिया। पहली दीक्षा भी उन्होंने संयोग से अपने छोटे भाई गृहस्थ अवस्था के समय सागर जी को प्रदान की थी और अंतिम दीक्षा उनके कर कमलों से उनके बड़े भाई महावीर जी, जो मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी बने, उनको उस रूप में मुनि दीक्षा के रूप में प्रदान किया। आपके भाई श्री अनंतनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, बहिन कुमारी शांता एवं कुमारी सुवर्णा संयम के पथ पर अग्रसर हैं। जिनके नाम क्रमशः है मुनिश्री योग सागर जी, मुनिश्री समय सागर जी, ब्रह्मचारिणी प्रवचनमती जी और ब्रह्मचारिणी नियममती जी उनके नाम हैं। चूँकि ये जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ कि दोनों बहनों ने पहले आर्यिका दीक्षा धारण की थी, बाद में स्वास्थ्य की हीनता के कारण से वो उसे नहीं ग्रहण कर पाई और उन्होंने उस दीक्षा को छेद करके आजीवन उस रूप में रह कर के कि हम गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएँगे, हम विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनके साथ में इस तरह के नाम जुड़े हुए हैं, ब्रह्मचारिणी प्रवचनमती और ब्रह्मचारिणी नियममती। चूँकि ये पुस्तक जो है ये पहले की छपी हुई है, इसलिए इसमें अभी मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हम सभी जानते हैं, वो हमें समझ लेना चाहिए। आपने प्राथमिक एवं उच्च स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषा कन्नड़ में ही ग्रहण की और बाद में जैन दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य और अध्यात्म की शिक्षा अपने धर्म गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में रहकर अर्जित की। सोचिए जरा, विचार कीजिए कि 9वीं तक जिसने अध्ययन किया और वो भी कन्नड़ भाषा में, वो हिंदी नहीं जानते थे, वो संस्कृत तो जानते ही नहीं थे, प्राकृत भाषा तो बहुत दूर-दूर तक थी। उसके बावजूद भी पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज का आशीर्वाद उन पर ऐसा रहा कि उन्होंने जैसे ही वो प्रसंग जब सुनते हैं तो लगता है कि वास्तव में कितना बड़ा त्याग, और उस इतने बड़े त्याग के लिए उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। हम तो कुछ भी दान करते हैं, त्याग करते हैं तो 50 बार सोचते हैं। जब ज्ञान सागर महाराज के चरणों में सबसे पहले वो पहुँचे और उन्होंने शिक्षा की भावना रखी कि मुझे शिक्षा और दीक्षा चाहिए, तब उन्होंने वो प्रसंग पूरा हम सभी जानते हैं, उन्होंने आजीवन सवारी का त्याग कर दिया। जब ज्ञान सागर महाराज ने कहा, "क्या नाम है?" बोले, "विद्याधर।" हँस करके बोले, "विद्याधर हो, विद्या लेकर के विद्याधर की जैसे उड़ जाओगे, चले जाओगे यहाँ से।" जैसे ही ये सुना, "आजीवन सवारी का त्याग गुरु महाराज आपके चरणों में करता हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा।" सोचिए, इसके पहले तो वो गर्दन झुका के बात कर रहे थे।
और फिर जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं आजीवन त्याग करता हूँ, फिर देखें उनकी तरह ये भाई कौन आया है ऐसा? ये त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं फिर निवेदन करूं, अपन सोचिए, विचार करें कि अपन को तो कुछ छोटी सी वस्तु त्याग करना हो तो अपन को कितना सोचना पड़ता है। लेकिन जहां पर ऐसे महामनीषी, उनकी बनने की तैयारी वहीं से शुरू हो गई थी। और अपने गुरु के चरणों में पहुंच करके, जो उनके धर्म गुरु रहे, जो उनके दीक्षा गुरु रहे, ऐसे ज्ञान सागर महाराज के चरणों में रह करके उन्होंने सारी की सारी शिक्षाएं अर्जित की। जैन दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि। आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, प्राकृत, अपभ्रंश आदि 13 भाषाओं के अच्छे ज्ञाता रहे। 13 भाषाएं, सोचिए जरा। ये एक अलौकिक महापुरुष थे। मैं कह रहा हूं ना, ये सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकते। सामान्य व्यक्ति कितनी भाषाओं का जानकार, अच्छा जो जानकार बनेगा भी वो कितनी यूनिवर्सिटी में जाएगा, कितने कॉलेजेस में पढ़ेगा, कितने टीचर्स से पढ़ेगा। इन्होंने क्या किया, किससे पढ़ा? हाँ, जब जब ब्रह्मचारी अवस्था में उस समय ज्ञान सागर महाराज के साथ में रहने लगे, 1967 में ही आ गए थे। 68 में दीक्षा हो गई। तब उस समय जरूर साल, 2-3 साल के लिए ज्ञान सागर महाराज ने हिंदी के, अंग्रेजी के, इनके उनके लिए ट्यूटर लगाए थे कि भाई आप इनको पढ़ाइए। लेकिन सोचिए, उन 3-4 वर्षों का जो संक्षिप्त बहुत छोटा सानिध्य अपने गुरु का उनको प्राप्त हुआ। हमेशा कहा करते रहे आचार्य श्री, विद्या कालेन पच्यते। विद्या समय के अनुसार फल देती है। और वो विद्या जो उन्होंने उस संक्षिप्त समय में ग्रहण की अपने गुरु के माध्यम से, हमने सबने उन सब उस शिक्षा का परिणाम उनके इन 56 वर्षों के दीक्षा काल को देखा। आत्मज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा आपके मन में बचपन से ही थी। बचपन में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन पाकर यह भावना और प्रबल हो गई, और फलस्वरूप 20 वर्ष की युवा अवस्था में वैराग्य से ओतप्रोत होकर आपने गृह का त्याग कर दिया। हम सभी ने पूज्य आचार्य भगवंत की बहुत अच्छी जो फिल्म है वो भी देखी है। अनेक रूप में उनको जाना है, किस रूप में उनके बचपन से ही ऐसे संस्कार रहे। संस्कारों का एक बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। हम किन संस्कारों के साथ में अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन सोचिए जरा, आचार्य श्री को पालने में उनके माता पिता ने कोई कसर नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी, और हम लोगों में से भी कोई नहीं रखता। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसे संस्कारों का बीजारोपण किया गया। हम सब जानते हैं, या कोई उनका कोई दृश्य आता है या उनकी कोई फिल्म बन रही हो, उसमें देखते हैं कि माँ श्रीमती बहुत रो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी, अब मेरा क्या होगा। लेकिन मैं फिर निवेदन करूं, कहीं न कहीं उस माँ के अंदर भी ये भावना थी कि मेरा बेटा मुनि बने, मेरा बेटा मोक्ष मार्ग पर चले। क्यों चाहती थी? क्योंकि उनके अंदर संस्कार तो उन्होंने ही तो दिए। मुनि बनने के संस्कार, मुनि बनने की शिक्षा, मुनि बनने की प्रेरणा वो तो माता पिता से ही तो प्राप्त हुई। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज कि जब उन्होंने दर्शन किए, पास में एक नेमी सागर महाराज थे, उनकी समाधि संलेखना के समय जब वो गए, वो सारे प्रसंगों को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से उनके संस्कार सामने आते हैं। और उसी के माध्यम से वो सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ पर बनी। और इसीलिए उन्होंने 20 वर्ष की अल्पायु में, अब सोचिए, क्योंकि जब हमने उनके बारे में पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था, मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने एकाशन, अष्टमी, चतुर्दशी और 10 लक्षण के एकाशन करना शुरू कर दिए थे एक टाइम। कितने वर्ष में? 11 साल की उम्र में।
अब आप सोचिए, आप लोगों की कितनी, हम लोगों की कितनी उम्र हो गई है। हम आचार्य श्री का पाठ पढ़ रहे हैं तो आचार्य श्री से कुछ ना कुछ तो ग्रहण करना है। आचार्य श्री के पाठ से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करना है। अपनी अपनी उम्र देखिए। हाँ, 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने एकाशन शुरू कर दिया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा 20 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग भी गृह त्याग कर दीजिए। कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अब तो सारे द्वार खुल गए हैं। पूज्य समय सागर महाराज जी हैं, सुधा सागर महाराज जी हैं, जितने भी निर्यापक हैं सब दीक्षा दे सकते हैं। और गृहस्थों को भी मिल जाएगी, अब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन सोचना है, हम सब उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन से हम कुछ न कुछ शिक्षा जरूर ग्रहण करें। क्योंकि ऐसे महापुरुष एक एक कदम जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे भी हम सीखें। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बात करना, कैसे हंसना, सारी चीजें। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम न जाने कितनी क्लासेस बाहर से लेते हैं। अगर हम आचार्य श्री को ही जान लें, आचार्य श्री को के ही व्यक्तित्व के तरफ आकर्षित पूर्ण रूप से हो जाएं, तो हमारा जीवन कितना निखर जाएगा, हमारा जीवन कितना परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए जरा इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने एकाशन करना शुरू कर दिए थे। हम लोग कब से शुरू करना चाहते हैं? हाँ, कोई आपने अपना टारगेट बना रखा हो कि नहीं, मैं तो जब 50-55 की हो जाऊंगी तब उसके बाद फिर सोचूंगी? उसमें भी सोचना है। उम्र का कोई भरोसा नहीं है। हम अपने माध्यम से जितनी इन रसना इंद्रिय को, आगे अपन पढ़ेंगे उन्होंने कितने रसों का त्याग करके अपने जीवन को चलाया। नमक और मीठा तो उन्होंने दीक्षा के पूर्व ही आजीवन के लिए छोड़ दिया था, जीवन पर्यंत के लिए छोड़ दिया था। तो इन सब बातों को पढ़ करके, समझ करके, अपन भी जितना हो सके उतना अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। सन 1967 में, 67 में, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर चारित्र के पथ पर अग्रसर हुए। जयपुर स्थित जो खानिया जी है चुलगिरी, वहां पर आचार्य देशभूषण महाराज जी के चरण सानिध्य में पहुंच करके उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन संकल्प लिया। आपने राजस्थान के अजमेर नगर में आषाढ़ सुदी पंचमी विक्रम संवत 2025 तदनुसार 30 जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से सोनी जी की नसिया में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की और मुनि विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वह पावन दिवस 30 जून 1968, आषाढ़ सुदी शुक्ल पक्ष की पंचमी। और उस दृश्य को या उस प्रसंग को जब पढ़ते हैं, ऐसा लगता है इस भयंकर तपतपी गर्मी में जहां कोई बादल नहीं, बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, जैसे ही ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने अपने कपड़े उतार कर फेंके, देवता भी उनकी उस दीक्षा को देखने के लिए नीचे आ गए, और क्या पानी बरसा, सबकी गर्मी को शांत कर गया। दीक्षा का वह जो मुहूर्त था, हमने पढ़ा उनके जीवन चरित्र में, वो लिखा गया था। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, क्योंकि वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, तपोवृद्ध थे, बहुत अनुभवी थे। तत्कालीन उस समय जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, इनको सीधी मुनि दीक्षा मत दीजिए, दिगंबर दीक्षा मत दीजिए, पहले शुल्लक बनाइए, एलक बनाइए, फिर देखिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने सब देख लिया, मेरी आंखों ने पूरा सब देख लिया। ये भविष्य का एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय आचार्य दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने घोषणा की थी, उस समय, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे ज्ञान सागर महाराज। उन्होंने तो संस्कृत के विद्वानों को चुप करा दिया था। ऐसे ऐसे उन्होंने जयोदय, वीरोदय, धीवरोदय, सॉरी, धीवरोदय तो पूज्य आचार्य भगवंत ने लिखा।
उन्होंने जयोदय, वीरोदय आदि अनेक महाकाव्य लिखे ज्ञानसागर महाराज ने। तो उस समय उन्होंने ये कह दिया कि ये जो योग बना है, ये न जाने कितने सालों बाद में योग बना, आषाढ़ सुदी पंचमी 30 जून का। और उस समय की उस दीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि आज से जिन शासन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है और भविष्य के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और उनके शब्द वही थे जो वास्तव में हमारे सामने प्रकट हुए। नसीराबाद में मंगसिर कृष्णा द्वितीया विक्रम संवत 2028 तदनुसार 22 नवंबर 1972 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आपको आचार्य पद से अलंकृत किया। इतनी छोटी उम्र में सोचिए जरा, जब हम बात करते हैं 1972 की और बात करते हैं 1968 की, मात्र 4 वर्ष का उनका दीक्षा काल मुनि अवस्था का रहा और 1972 में उन्होंने आचार्य पद, वो भी यूं मानिए कि पूज्य गुरुदेव का आदेश है था, इस रूप में आदेश मान करके उसे स्वीकार किया। अन्यथा वो तो लेना ही नहीं चाह रहे थे। वो तो कहते भैया मुझे महाराज जी आपने कहा है कि पद में मद आ जाता है, इसलिए हम तो नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, इनके माध्यम से बहुत 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 जीवों का कल्याण होना है और वो पद पर रहेंगे तो अनेक भव्य जीवों को दीक्षा भी देंगे, भविष्य को देखते हुए उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग करके और मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को आचार्य श्री विद्यासागर बनाया। इसके बाद में आगे लिख रहे हैं, गुरु कृपा, आत्मनिष्ठ और सतत साधना के बल पर आपने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाली आत्म विद्या को प्राप्त कर लिया। आचार्य श्री स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़े साधक रहे, जिन्होंने आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए न जाने कितने पुरुषार्थ करके अपने आप को उस रूप में स्थापित किया। वर्तमान में आप अपने विशाल संघ के नायक हैं। अब चूंकि जैसा मैंने बताया कि ये पूर्व में लिखा हुआ था, इस दृष्टि से 130 मुनिराज हैं। अब उत्कृष्ट सागर जी भी जुड़ गए हैं, तो अपने को 131 मुनिराज समझना चाहिए। 131 मुनिराज, 172 आरिकाएं, 21 एलक, 14 क्षुल्लक एवं 3 क्षुल्लिका, कुल 340। अब उसमें ऐड और कर दीजिए तो 341 दीक्षाएं दी। और अंतिम 10 मुनिराजों को ललितपुर में इन्होंने दीक्षित किया था, जब पंच कल्याण का शुभ अवसर था। और फिर अंतिम में पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को शिरपुर महाराष्ट्र में आपके माध्यम से, आपके कर कमलों से वो दीक्षित हुए। आपने साहित्य सपरिया भी बहुत की। सपरिया मतलब पूजा। आपने साहित्य में भी बहुत कुछ अपने आप के उपयोग को, अपने आप का सदुपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी मुनि महाराज आचार्य भगवंत रहे। कभी किसी से कोई फालतू की बातचीत नहीं करना, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना, कभी कोई विवादास्पद प्रवचन नहीं देना, किसी तरह का कुछ नहीं। जीवन बहुत स्पष्ट, बहुत ज्ञान ध्यान तप में से युक्त चल रहा था, चला। साहित्य साधना में आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। संस्कृत शतक, संस्कृत भाषा में 100 श्लोकों का उन्होंने अलग अलग ग्रंथ रचना की, जिसमें शारदा स्तुति, श्रवण शतक, श्रवण शतकम, निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिशह जय शतकम और सुनीति शतकम, इस तरह से शारदा स्तुति के साथ साथ इन्होंने षट शती लिखी। षट माने 6, शती माने शतक। 6 शतक। सोचिए, हमसे अगर 4 लाइन बनाने को कहा जाए तो पता नहीं बन पाएगी कि नहीं। जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन पहली बार गुरु चरणों में आकर के पढ़ा, पहले कभी जानते ही नहीं थे संस्कृत क्या होती है, कन्नड़ भाषा में पढ़ने वाले कैसे जानेंगे। वो महान आत्मा, वो महान आत्मा संस्कृत में ग्रंथ लिख रही है। और हम नहीं कह रहे हैं। जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में सन 2017 में किशनगढ़ में एक संयम स्वर्ण महोत्सव के निमित्त से संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, तब उस समय
देश के बड़े-बड़े अन्य धर्मावलंबी विद्वान, अन्य मतावलंबी विद्वान, जो बड़े-बड़े विद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर, एचओडी बने हुए हैं, उनके मुखारविंद से जब ये सुना, उन्होंने जब कहा कि वास्तव में वर्तमान में ऐसा संस्कृत का रचनाकार कोई नहीं है। सोचिए, ये पूज्य आचार्य भगवंत का समर्पण विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति, शास्त्रों के प्रति। हिंदी के काव्यों में हम सभी जानते हैं, मूक माटी महाकाव्य एक ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त है जिसे देश और दुनिया का हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है। नर्मदा का नरम कंकड़, डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता, और चेतना के गहराओं में चैतन्य चंद्रोदय चंपू काव्य, ये हिंदी भाषा में आपके माध्यम से लिखे गए। स्तुति सरोज के रूप में आचार्य शांति सागर स्तुति, आचार्य वीर सागर स्तुति, आचार्य शिव सागर स्तुति, आचार्य ज्ञान सागर स्तुति और अध्यात्म भक्ति गीत भी आपके माध्यम से लिखे गए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आज भी ऑन राइटिंग आचार्य श्री ने अपने हाथों से जो लिखे थे, बहुत से मुनिराजों के पास में, बहुत से विद्वानों के पास में वो रखे हुए हैं। हिंदी शतक के रूप में आपके माध्यम से बहुत रचनाएं हुई, जिसमें निजानुभव शतक, मुक्तक शतक, श्रमण शतक, निरंजन शतक, भावना शतक, परिशह जय शतक, सुनीति शतक, दोहा दोहन शतक, सूर्योदय शतक, पूर्णोदय शतक, जिनस्तुति शतक, जम्बू स्वामी चरित्र, विज्जाणुवेखा प्राकृत भाषा में, विज्जाणुवेखा कन्नड़, प्राकृत, बंगला, अंग्रेजी कविता, शताधिक प्रकाशित प्रवचनावली, ऐसी अनेक पुस्तकें आपके माध्यम से हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई। प्रवचनों का तो कहना ही क्या, चाहे वह दिव्योपदेश हो अथवा समयोपदेश हो या इष्टोपदेश हो, ऐसे बहुत से मूल सभी ग्रंथों को आधार लेकर के आपने जो प्रवचन दिया, उन श्लोकों की व्याख्या की, उन श्लोकों की व्याख्या वर्तमान में विद्वान कितने भी बन जाएं तो भी नहीं कर पाते हैं। टीकाकार जो पहले के आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज जैसे अनेक टीकाकार हुए, आचार्य श्री ने उन टीकाकारों के उन टीका को पढ़ते हुए उससे भी आगे, उनके भी आगे नए नए चिंतन उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से दिए। आदरणीय बड़े पंडित जी बिरला साहब बताते थे कि आचार्य श्री प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व में जब तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करते थे, तो ऐसा ऐसा नया चिंतन देते थे जो हमें किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता था। कि ये अलौकिक बातें आचार्य श्री की रही। अनुवादित ग्रंथ के रूप में जिन्होंने उन्होंने अनुवादन किया, संपादन किया, कुंद कुंद का कुंदन, जिसका उन्होंने नीचे युमानी की प्राकृत की गाथा है, उसका उन्होंने पद्यानुवाद किया। समयसार, निजामृत पान, समयसार कलश, अष्टपाहुड़, नियमसार, वार्षाणुवेखा, पंचास्तिकाय, इष्टोपदेश, प्रवचन सार, समाधि सुधा शतकम, समाधि शतक, नव भक्तियां जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की संस्कृत में लिखी हुई है, समंत भद्र की भद्रता, ऐसा स्वयंभू स्तोत्र का उन्होंने पद्यानुवाद करके उसको ये नाम दिया, और रत्न श्रावकाचार्य की रयण मंजूषा, इस तरह से आदि उन्होंने अनुवाद के रूप में, पद्यानुवाद के रूप में इन ग्रंथों की रचना की। कुल मिलाकर के आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व और कृतित्व, इन दोनों बातों को यहाँ इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया गया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, वास्तव में आचार्य श्री का जीवन चरित्र एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आया, जिन्होंने अपने पल भर को भी, क्षण मात्र को भी वेस्ट नहीं किया, व्यर्थ नहीं गंवाया। उन्होंने अपने आप को प्रति समय, प्रति पल, उनके बस 3 ही कार्य थे, ज्ञान, ध्यान और तप।
या तो वो स्वाध्याय करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे, या फिर अपने ध्यान में लीन, या फिर अपनी साधना, अपने तप, त्याग, तपस्या। यहाँ चूंकि मैं फिर निवेदन करूँ, संक्षेप में लिखा है, अगर उनके त्याग की लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी निकल आएगी। एक ऐसे साधक जिनके अंदर इतनी निरीह वृत्ति हो गई कि अंतिम क्षणों में, वो वीडियो आप सब लोगों ने सुना होगा, अंतिम क्षणों में वो कह रहे हैं, मैंने तो अब अपने संघ का भी त्याग कर दिया, मेरा कोई शिष्य नहीं है, वो मुझे गुरु माने वो उनकी व्यवस्था, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं मानता। कर्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि से जो परे उठ करके अपने आत्म ध्यान में लीन होकर के जिन्होंने अपने अपने अंतिम प्राणों को प्रभु के स्मरण के साथ में छोड़ा, ऐसे महान आचार्य, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महामना के, ऐसे महामहिम के, ऐसे महान आत्मा के अपन सबने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। और आने वाली पीढ़ी, जैसे हम शांति सागर जी महाराज के बारे में बोलते हैं, आने वाली पीढ़ी आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में कहेगी, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनका जीवन चरित्र छिपाए भी नहीं छिपता। तो ये तो एक ऐसे अलौकिक महापुरुष रहे, 56 वर्ष के इस दीक्षा काल में उन्होंने अनेक तप, त्याग, तपस्या और साधना के द्वारा अपने आप को सजाया और संवारा, और आज इस स्थिति में अपन सब उनकी भक्ति, पूजन, अर्चन करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धावनत होते हुए नमोस्तु करते हैं परोक्ष रूप से, और यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमारा सौभाग्य था कि हमने आपके दर्शन पूजन आदि किए, लेकिन वह पुण्य में कुछ कमी रह गई कि हमें वह लाभ अपने जीवन में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। लेकिन हम प्रभु वीर स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं, आप हमें पुनः प्राप्त हो, आपके श्री चरणों में रहकर हम अपनी साधना, अपने आत्म कल्याण का कार्य करते रहें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। आइए, आज की जो क्विज है हमारी, उसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हुए रिजल्ट अनाउंस करेंगे। क्विज नंबर 33 हमारी इस बार थी। 33वें नंबर की इस क्विज में 10 क्वेश्चंस थे। मैं सबसे पहले उन पर डिस्कस करता हूँ। सिंहनाद किसने किया था? रावण, प्रहलाद या लक्ष्मण? सही उत्तर है रावण। सेकंड, वैताली विद्या किसको सिद्ध थी? हनुमान, सहस गति या कुंभकर्ण? सॉरी। सही उत्तर है बी, सहस गति। थर्ड क्वेश्चन, लक्ष्मण कितने खंड के चक्रवर्ती थे? 5, 6 या 3? सही उत्तर है सी, 3, क्योंकि वो अर्धचक्री थे और अर्धचक्री जो होते हैं वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। सीता जी के स्वयंवर में कौन सा धनुष था? वज्रावर्त, पिनाक या गांडीव? सही उत्तर है वज्रावर्त नामक धनुष था, जिसके माध्यम से फिर आगे का कार्य हुआ और वो तोड़ा गया, उसे जीता गया। घनोदधि वात वाले का वर्ण क्या है? नील, स्वर्ण या गोमूत्र के समान? सही उत्तर है गोमूत्र के समान, जो कुछ पीलापन लिए हुए होता है। घनवात वाले का वर्ण क्या है? काला, पीला या नीला? सही उत्तर है ए, काला, कृष्णवर्णीय। मध्यलोक की ऊंचाई किसके बराबर है? मंदर मेरु, विद्युन्माली मेरु या सुमेरु, जिसे हम सुदर्शन मेरु भी कहते हैं?
सही उत्तर है सुमेरु। मध्यलोक हमारा 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला है, जिसमें 1,000 योजन नीचे नींव में है और 99,000 योजन ऊपर है। 8वां प्रश्न, अढ़ाई द्वीप में कितने म्लेच्छ खंड हैं? 550, 850 या 750? सही उत्तर है 850। क्योंकि हम जब म्लेच्छ घंटों की गिनती करते हैं तो हमारे भरत क्षेत्र में जैसे हम बात करेंगे तो एक आर्यखंड है और 5 म्लेच्छ खंड हैं। ऐसे एरावत क्षेत्र में एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड। तो उस दृष्टि से हम जम्बू द्वीप समूह की जब चर्चा करेंगे तो 5 हो गए भरत क्षेत्र के, 5 हो गए एरावत क्षेत्र के, और इसके बाद में 32 नगरियां विदेह क्षेत्र में हैं, उनमें भी 5-5 हैं। तो 160 वो और 5-5 ये हो गए तो 170। जम्बूद्वीप संबंधी 170 होते हैं, इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो 850 की संख्या हमारे सामने आती है। 9th क्वेश्चन, नागेंद्र पर्वत किस द्वीप में है? पुष्करवर द्वीप, घृतवर द्वीप या स्वयंभू रमण द्वीप? सही उत्तर है सी, स्वयंभू रमण द्वीप। 10th क्वेश्चन लास्ट, कौन से दो गुण स्थान है जिसमें अरिहंत परमेष्ठी की संज्ञा है? 12वां या 13वां, 13वां 14वां या 11वां 12वां? सही उत्तर है बी, 13वां और 14वां। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हमारे सामने थे और बड़ी खुशी है कि इस बार भी हमारे सामने 10 अबाउट 10 मार्क्स लाने वाले, 100% रिजल्ट देने वाले 30-35 लोग हमारे सामने हैं। मैं उनका नाम आप सभी लोगों के बीच में रखता हूँ। क्विज नंबर 33 के टॉप विनर्स हैं माया जी जैन दिल्ली, सुमन जी जैन कोचीन, पुष्पलता जी बढ़ बोरीवली मुंबई, विवेक कुमार जी जैन खुरई, आयुष जी जैन खुरई, वंदना जी बड़कुल खुरई, सुचित्रा जी जैन बगाईगांव, जयश्री जयश्री बेन हीरेंद्र भाई शाह वडोदरा गुजरात, भरत उमारानी दोहा कतर, अमर कुमार जी जैन रामगंज मंडी जिला कोटा, अनुराधा जी जैन इम्फाल, पुष्पा देवी जी जैन जैन तेजपुर, सुमेर चंद जी जैन तेजपुर, हेमा जी जैन कोलकाता, अनिता जी जैन गाजियाबाद, प्रेमलता जी जैन चोमू जयपुर राजस्थान, सीमा जी जैन मणिपुर इम्फाल, उदित जी जैन दिल्ली, सीमा जी अग्रवाल रुद्रपुर, कार्तिक जी गोयल रुद्रपुर, मंजू जी सेठी रांची, काव्या जी जैन रफीगंज, प्रवीण जी जैन रफीगंज, मीनू जी जैन दोहा कतर, रंजू जी जैन बगाईगांव, पिंकी जी राव का बगाईगांव, मनीषा जी काला हैदराबाद, सुमित्रा जी जैन सेठी बगाईगांव, मंजुला जी अजमेरा बगाईगांव, रोशनी जी काला गुवाहाटी, प्रियंका जी जैन बगाईगांव, उषा जी बगड़ा बगाईगांव एंड लास्ट अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल। इन सभी को मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सभी ने 100% रिजल्ट यहाँ पर देकर के सभी का मनोबल बढ़ाया है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस क्विज से इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा पुनः निवेदन, आप सभी लोग इसे जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे उतना हमें पुण्यार्जन प्राप्त होगा और जितना हमारे माध्यम से धर्म की प्रभावना हम लोग कर सकते हैं उतना हम सभी को करने का प्रयास करना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ में आज इस क्विज वाले सेशन को भी यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।